की यात्रा होने वाली है उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। हजरत निजामुद्दीन से मानिकपुर को जोड़ने वाली ये ट्रेन कुछ खास थी। शुरुआत से ही इस एक्सप्रेस ट्रेन को ओवरटेक करने की कहानी शुरू हो जाती है, जो मथुरा के बाद खत्म होती है और ग्वालियर तक यही सिलसिला चलता रहता है। और सुबह सुबह जब चित्रकूट से अपनी ट्रेन आगे चलती है तो दिन के उजाले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कुछ ऐसे नजर आते हैं और कुछ इस तरह से ये सफ़र ख़त्म हो जाता है। बाकी ये व्लॉग बहुत सारे रोमांचित करने वाले पलों से भरा है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, मज़ा आने वाला है। 12448 यूपी संपर्क क्रांति from Hazrat Nizamuddin to Manikpur via Mathura, Jhansi will depart from platform number 3 at its scheduled time 20:00. और इस ट्रेन को आप याद रखिएगा, ये है बांद्रा टर्मिनस हरिद्वार। और बस आप इस ट्रेन को याद रखिएगा, इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो गया करीब 40 मिनट पहले ही हमारी ट्रेन से। लेकिन इस ट्रेन के साथ कुछ तो होने वाला है जो कि आपको आगे पता चलेगा। तो अगर देखा जाए तो संपर्क क्रांति जो है वो हमारे नेशनल कैपिटल को यानी दिल्ली को भारत के अलग अलग जो स्टेट है ना उनको जोड़ती है। जैसे बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस जो है ना बिल्कुल वैसे ये भी है, पर हाँ राजधानी एक्सप्रेस को एक अलग प्रायोरिटी मिलती है और संपर्क क्रांति को भी एक अलग प्रायोरिटी जो वो मिलती है। राजधानी एक्सप्रेस जो है वो तो बिल्कुल उच्च श्रेणी की गाड़ी है, लेकिन राजधानी शताब्दी दुरंतों के बाद ना संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है हमारी इंडियन रेलवेज़ में। और ये GT यानी कि ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का आगमन हो रहा है। ये ट्रेन भी आज बहुत लेट है, शाम को करीब 4 बजे निकलती है दिल्ली से, लेकिन आज 7:30 बजे दिल्ली से निकली है। और ये है नई दिल्ली इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि आज बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। चलिए, डिपार्चर में कुछ ही समय का वक्त बचा है तो अंदर चलते हैं। और ये रही मेरी साइड लोअर सीट। बाकी ये चीज़ ना मुझे सेकेंड एसी की अच्छी लगती है कि अगर आप सेकेंड एसी में साइड लोअर चूज़ करते हो और सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप आराम से प्रिवेसी जो है वो ले सकते हो। फिर ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे। चलिए पहले डिपार्चर जो है वो ले लेते हैं, उसके बाद आगे इस जर्नी को बढ़ाते हैं। और मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि सच में बहुत एक्साइटिंग जर्नी जो है वो होने वाली है। बिल्कुल अपने तय वक्त बिना किसी डिले के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 हजरत निज़ामुद्दीन से अब रवाना हो चुकी है। चलो, ट्रेन ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म से बाहर आ चुकी है और मैं चलता हूँ अंदर, क्योंकि रात के वक्त में ना फ़ोन बाहर निकलना बहुत रिस्की होता है, तो वो तो नहीं करने वाला मैं। बाकी हमारी ट्रेन जो है वो तो निज़ामुद्दीन से निकल चुकी है। फ़िलहाल अभी हम तुगलकाबाद जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। एक और चीज़ है कि AP एक्सप्रेस जो है ना वो हमें ओवरटेक करती है, और वो ओवरटेक करती है मथुरा के बाद। और AP एक्सप्रेस जो है वो निज़ामुद्दीन से निकल चुकी है। अब देखना ये है कि मथुरा के पहले ये ओवरटेक हो सकता है या फिर मथुरा के बाद ही AP एक्सप्रेस जो है वो हमें ओवरटेक करेगी। बाकी हमारी ट्रेन जो है वो अभी 130 की रफ्तार में चल रही है, तो दोनों ही ट्रेनें जो है वो 130 की रफ्तार में चलती है। तो अभी हो सकता है कि वो डिस्टेंस जो है वो बना के रखे। बिल्कुल पीछे पीछे चल रही है वो ट्रेन हमारे। AP एक्सप्रेस जो है वो तो पीछे है, पता नहीं कब ओवरटेक होगा, पर क्रॉसिंग जो है वो ज़रूर से हो रही है। और मेरे ख्याल से ये झांसी नई दिल्ली ताज एक्सप्रेस जो है वो होगी। और कोसी कला को भी हमने 130 तो नहीं पर करीब 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में स्किप किया। अच्छा, अगर देखा जाए तो AP एक्सप्रेस का हॉल्ट नहीं है मथुरा में, पर हमारी ट्रेन का हॉल्ट है मथुरा में। तो होने को ये भी हो सकता है कि AP एक्सप्रेस जो है वो हमें मथुरा में ओवरटेक करे, मतलब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहे और किसी और प्लेटफॉर्म से
एपी एक्सप्रेस जो है वो हमें ओवरटेक करे। और ऐसा होता है तो मज़ा तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि किसी छोटे स्टेशन पे जब ओवरटेक होता है ना तो वो देखने में मज़ा भी आता है। तो मन की इच्छा तो यही है कि मथुरा के बाद एपी एक्सप्रेस जो है वो हमें ओवरटेक करे। मथुरा में ओवरटेक होगा तो फिर उतना मज़ा नहीं आने वाला। और ये तो कोई ट्रेन खड़ी है और इसको हम ओवरटेक कैसे कर सकते हैं? मतलब शायद ये वृंदावन रोड होगा। देहरादून बांद्रा, अगर आपको याद हो तो ये ट्रेन हमसे पहले निकली थी और हम इसको ओवरटेक कर रहे हैं। मतलब ये तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि हम इसको ओवरटेक करेंगे, क्योंकि काफ़ी पहले ये निकली थी हमसे। तो चलो फाइनली अपना अराइवल हो रहा है मथुरा जंक्शन पे और हल्की हल्की धुंध जो है वो दिखना शुरू हो चुकी है। बाकी 9:18 पे हमारी ट्रेन का यहाँ पे शेड्यूल अराइवल था, पर ट्रेन यहाँ पहुँची है 9:37। बाकी हाँ, मेन चीज़ ये है कि एपी एक्सप्रेस जो है ना वो बिल्कुल पीछे हमारे है। अगर ट्रेन यहाँ 5 मिनट से ज़्यादा रुकती है तो मतलब कंफर्म है कि एपी एक्सप्रेस यहीं ओवरटेक करने वाली है। बाकी अब देखते हैं कैसे क्या होता है। कि मथुरा जंक्शन पे खाने पीने के ऑप्शंस तो बहुत दिखे हैं, मतलब कमसम भी है, फूड ऑन ट्रैक है, बीका जी का अपना एक अलग स्टोर है, तो बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सिग्नल तो हमें प्रोसीड का मिल चुका है। दिल्ली में इतना फॉग जो है वो नहीं देखने को मिला था। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो किस कदर जो फॉग है वो देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात ये हुई कि मथुरा से जल्दी ट्रेन का डिपार्चर हो जाता है और टाइम नहीं लिया यहाँ पे ट्रेन ने। अब देखना ये है कि हमारी ट्रेन किस स्टेशन पे आगे खड़ी होने वाली है, वो देखना दिलचस्प होगा। तो कीथम में तो ट्रेन जो है वो तो रुकी नहीं, बाकी अभी रोनकता स्टेशन जो है वो आने वाला है और वहाँ पे लग रहा है कि शायद ट्रेन स्लो डाउन हो रही है और वहाँ शायद ट्रेन अपनी रुकेगी और यहीं पे अपना ओवरटेक जो है वो एपी एक्सप्रेस करने वाली है, क्योंकि बिल्कुल पीछे भी चल रही है वो। अराउंड 7-8 किलोमीटर का फ़र्क जो है वो होगा हमारे बीच में। तो मेरे ख्याल से यही वो स्टेशन है जहाँ पे ओवरटेक जो है वो हो सकता है। तो ये है रुनुक्ता रेलवे स्टेशन और यहाँ हमारा कोई हॉल्ट नहीं है, बस हाँ ये है कि यहाँ पे हमारी ट्रेन का ओवरटेक होने वाला है। एपी एक्सप्रेस जो है वो यहीं पे ओवरटेक करने वाली है। बिल्कुल शांत सा सुनसान रेलवे स्टेशन और वक्त हो चुका है रात के 10:10 का और देखो बिल्कुल शांति है यहाँ पे। लेकिन अभी सन्नाटे को चीरते हुए आएगी एपी एक्सप्रेस और ओवरटेक करने वाली है वो। क्या ओवरटेक था ये, बिल्कुल फ्लैट 130 की रफ्तार में एपी एक्सप्रेस जो है वो ओवरटेक कर गई। और वाकई में मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ बिल्कुल, मतलब ऐसा फील हुआ कि एक तूफ़ान सा आया और चंद सेकंड्स में वो तूफ़ान जो है वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल मज़ा आ गया ये ओवरटेक देख करके। और हमारी ट्रेन का हॉल्ट आगरा में है और एपी एक्सप्रेस का भी हॉल्ट जो है वो आगरा में है। बाकी हमारा हॉल्ट ग्वालियर में नहीं है, ग्वालियर को हम स्किप करने वाले हैं। वही एपी एक्सप्रेस का ग्वालियर में हॉल्ट होने वाला है। चलो फाइनली अपना अराइवल हो रहा है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे और कोई तो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है। अब क्या ये एपी एक्सप्रेस है? मेरे ख्याल से वही है, जस्ट उसका डिपार्चर जो है वो हो रहा है। 10:33 का वक्त हो चुका है और फाइनली पहुंच चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। बाकी कोई तो ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, पता नहीं कौन सी थी वो ट्रेन। एपी एक्सप्रेस भी हो सकती है लेकिन पता नहीं प्लेटफॉर्म, हाँ एपी एक्सप्रेस भी हो सकती है। और बाकी अगर बात करें ना तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था 10:15। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट की देर से यहाँ पहुँचे हम।
बाकी एक और चीज़ है कि 190 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने अराउंड 2 घंटे 30 मिनट में कवर किया है। बाकी हाँ, कुरुक्षेत्र से खजुराहो तक चलने वाली गीता जयंती एक्सप्रेस जो है वो आगे चल रही है और इस बार हमारी ट्रेन जो है वो किसी ट्रेन को ओवरटेक करने वाला है। मतलब गीता जयंती एक्सप्रेस का ओवरटेक जो है वो होने वाला है। ग्वालियर के पहले ही होगा। बाकी देखने वाली बात है कि ट्रेन कितना आगे तक जाती है। सर्दियां जो है वो अब बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं नॉर्थ में। अब तापमान भी धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, जिस कारण से बाकी स्वेटर और मफलर जो है वो सब यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। तो ठंडियाँ जो है वो वाकई बढ़ चुकी हैं। अब ठंड लग रही है अब तो। कहाँ से हो आप? मुरैना। तो मुरैना के तरुण भाई जो वो मिल गया हमें और अचानक था कि बोलते हैं कि आप मेरे वीडियोस देखते हो, अच्छा लगा देख करके। अच्छा, आप लोग सपोर्ट करते हो, अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी मैं मुरैना जा रहे हो, तो वो गाड़ी तो पीछे आ रही है। हाँ चलो, थैंक यू भाई। अब ये पता नहीं कौन सी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। नहीं, अराइवल नहीं हो रहा है भाई, वो ट्रेन तो निकल रही है ऐसा लग रहा है। अब यहाँ से बता पाना बहुत मुश्किल है और इसीलिए हमारी ट्रेन को जो है वो फ़िलहाल के रोका गया। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट था, पर ट्रेन यहाँ पे अराउंड 10 मिनट से खड़ी है। अब ये जो भी ट्रेन है ये तो आगरा को स्किप कर रही है और अभी जो ट्रेन आगरा को स्किप करके गई वो थी चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस। हालांकि वो शाम को 4 बजे निज़ामुद्दीन से निकलती है, लेकिन आज 4 घंटे रीशेड्यूल थी, जिस कारण से 8 बजे वहाँ से निकली। अच्छे से कैप्चर तो नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल बीच में ये गुड्स ट्रेन जो है वो खड़ी थी, पर हाँ वो चेन्नई दुरंतो ही थी जो अभी आगरा को स्किप की। चलो फाइनली हमें भी संकेत मिल चुका है अब यहाँ से डिपार्चर का। वो चेन्नई दुरंतो अगर नहीं निकली होती तो शायद हमें और पहले डिपार्चर मिल गया होता, पर चलो कोई नहीं। अब जाके फाइनली ट्रेन डिपार्चर के लिए तैयार है। चलो, आगरा से हो चुका अपना डिपार्चर और सीधा हमारी ट्रेन का हॉल्ट होने वाला है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन। बाकी वो तो रात में पता नहीं कब आएगा, तो सीधा आपसे मिलता हूँ जब हमारी ट्रेन ग्वालियर स्किप कर रही होगी, क्योंकि कोच में सारे लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट सो चुके हैं। अभी ये भांडई जंक्शन पे पता नहीं क्यों ट्रेन रुकी है। अब किसी ट्रेन को मैं ट्रैक तो नहीं कर रहा, पर ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेन फिर से ओवरटेक करने वाली है। ये कौन सी ट्रेन थी बिल्कुल समझ नहीं आया। जीटी एक्सप्रेस तो नहीं हो सकती क्योंकि उसका लोकोमोटिव बिल्कुल अलग था। जो भी हो, नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा मैं। और रात के अंधेरे में चंबल नदी गुजर रही थी। बाहर जाने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, ठंड थी और बाहर बिल्कुल अंधेरा था। पिछले किसी वीडियो में किसी कमेंट आया था कि भैया आप मुरैना जो है वो दिखाते नहीं हो, तो अभी जिसमें नींद खुली तो मुरैना जो है वो क्रॉस हो रहा था। जो भी मुरैना से हैं भाई उनको मेरी तरफ से हाय। और चलो सीधा मिलते हैं आपसे ग्वालियर में, जो हमारी ट्रेन ग्वालियर को स्किप कर रही होगी। वो लास्ट स्टेशन होने वाला है आज का। और ये ओवरटेक कर रहे होते हैं गीता जयंती एक्सप्रेस को, जिसको मैं सच में भूल गया था। चलो फाइनली रात के करीब 1 बजने वाले हैं और फाइनली पहुंच रहे हैं ग्वालियर। बहुत लेट हो गया, मतलब सोचे थे कि करीब 12-10 तक हम पहुंच जाएंगे, पर लेट काफ़ी हो गया। बाकी चलो ग्वालियर का स्किप जो है वो देख लेते हैं। और हाँ, गीता जयंती का पता नहीं, गीता जयंती का ओवरटेक जो है वो मैं कैसे भूल गया। बाकी सो गया था और अभी याद आया कि बाकी सो गया था और अभी याद आया कि ट्रेन ग्वालियर जो है बस अब स्किप करने वाली है। तो आप देखिए ग्वालियर का स्किप। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन या तो चित्रकूट धाम या तो बांदा पहुँच रही होगी। तो देखते हैं कहाँ नींद खुलती है। फ़िलहाल ग्वालियर का स्किप जो है वो आप देखिए। और अफसोस ट्रेन ग्वालियर के पहले काफ़ी देर तक खड़ी रहती है और मुझे फिर नींद आ जाती है, और जैसे ही मैं गेट के पास जाता हूँ तब तक ग्वालियर स्टेशन निकल चुका होता है। इसी अफसोस के साथ आज का दिन यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे सुबह के वक्त में।
तो सुबह के 7:20 का वक्त हो रहा है और जब नींद खुली तो ट्रेन चित्रकूट धाम स्टेशन पहुंच चुकी थी। यहाँ सुबह सुबह बहुत अच्छा फील हुआ, हल्की ठंड, शुद्ध हवा और मानो ऐसे लग रहा जैसे कि सुबह सुबह किसी ने बांसुरी की ध्वनि चारों तरफ फैला दी हो। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से घिरा ये जगह रामायण काल से बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ भगवान राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास में 11 वर्ष यहीं बिताए थे। घने जंगल, पर्वत और चहकते पंछी इस जगह की सुंदरता को दर्शाते हैं। कहते हैं कि चित्रकूट का मतलब, चित्र मतलब अशोक और कूट यानी कि शिखर या फिर चोटी। एक वक्त में यहाँ बहुत सारे अशोक के वृक्ष थे और लोग मानते हैं कि इसी अशोक के वृक्ष कारण से इसका नाम चित्रकूट पड़ा। मंदाकिनी नदी के तट पे बसा ये तीर्थ स्थल बहुत ही रमणीय है और गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, रामघाट, भरतकूप जैसे अनेक स्थल रामायण काल की घटनाओं को अभी तक जीवित किए हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि दिन के उजाले में मैं पहली बार इस रूट से गुजर रहा हूँ और सच में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बाकी कटनी सतना की तरफ से आने वाली ये लाइन दर्शा रही है कि हम अपने गंतव्य यानी कि मानिकपुर जंक्शन पहुँचने वाले हैं। और मानिकपुर जंक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सतना कटनी की लाइन फिर ये चित्रकूट की तरफ से आने वाली लाइन एक साथ मिलती हैं, जो कि आगे प्रयागराज तक जाती हैं और इसीलिए मानिकपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। फिलहाल अपना अराइवल हो रहा है मानिकपुर जंक्शन पे। तो सुबह के 8 बजे हैं और यहाँ पहुँचने का जो सही समय था ना वो था सुबह के 7:30। तो अराउंड 30 मिनट ट्रेन यहाँ लेट पहुँची है। तो अगर बात करें दूरी की ना, तो इस ट्रेन ने करीब 700 किलोमीटर की दूरी जो है वो पूरी की है करीब 12 घंटों में। और अगर ट्रेन लेट नहीं होती तो ये दूरी जो है वो 11.5 घंटों में पूरी हो जाती। बाकी चलो कोई बात नहीं, जर्नी करके बहुत मज़ा आया और वाकई में इस ट्रेन को प्रायोरिटी जो है वो तो मिलती है। कुछ ट्रेनों को इसने ओवरटेक किया और कुछ ट्रेनों ने इसको ओवरटेक किया, तो वो सब देख के बहुत मज़ा आया। जर्नी बहुत ही अच्छी रही थी। और एक और चीज़ है कि निज़ामुद्दीन से निकलने के बाद इस ट्रेन के बहुत ज़्यादा हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन झांसी के बाद यानी कि रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन के बाद इसके हॉल्ट जो है वो जैसे यूपी में ट्रेन एंटर करती है तो इसके हॉल्ट जो है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। मेजॉरिटी में जो पैसेंजर्स हैं वो मेरे ख्याल से महोबा, चित्रकूट या फिर बांदा के ही होते हैं और वहाँ पर ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो जाती है। यहाँ आते थे हार्डली 10% 20% पैसेंजर जो है वो बचते होंगे, क्योंकि भीड़ तो बिल्कुल यहाँ दिखी नहीं मुझे, सिर्फ मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, बाकी कुछ और गिने जो पैसेंजर्स होते हैं वो दिखे मुझे। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मेरी एक नेक्स्ट ट्रेन है सारनाथ एक्सप्रेस जो कि करीब 10 बजे यहाँ पे आती है। तो उसमें बैठ करके मैं वापस घर की तरफ जाऊँगा और उसमें कोई व्लॉग नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो रूट कई बार दिखा चुका हूँ आपको मैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।